गोवंडी के बच्चों को पहली बात अच्छी शिक्षा मिल सके, फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिल सके और गोवंडी के बच्चे जो अपना फ्यूचर खुद तय कर सके। इंशाल्लाह इस पर हम काम जरूर करेंगे। सर अब एमआईएम से काफी यंग आप एमएलए के लिए खड़े हुए थे, आपका अनुभव क्या था इस समय? आपके साथ में कितना सपोर्ट था और कितना अनुभव रहा आपका इसमें? इस इलेक्शन में देखिए अनुभव, मैंने पहली बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, पहली बार मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। बहुत ज़बरदस्त मुझे एक्सपीरियंस मिला इससे और बहुत सारी चीज़ें पता चली जो इलेक्शन के अंदर हुआ करती हैं। और आपने देखा कि लोगों ने कितना हेल्प किया हम लोगों को, कितना पार्टिसिपेशन था लोगों का, यूथ का स्पेशली और टीचर्स का और स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो सड़कों पर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के पीछे चल रहे थे। और आप देख सकते थे कि आखिरी की जो हमारी सभा थी, जो रोड शो हमने किया था, उसके अंदर तकरीबन 25,000 यूथ फ्री में चलकर आना, ये काफी हद तक दर्शाता है कि यूथ का पार्टिसिपेशन और टीचर्स स्टूडेंट्स का जो हेल्प मिला इस इलेक्शन के अंदर बहुत जबरदस्त था। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप इलेक्शन में काफी एक्टिव थे, लेकिन फिर भी लास्ट लास्ट मंथ में लास्ट लास्ट समय में इस तरीके से कम कैसे हो गया? देखिए आखिरी दिन में जो है इलेक्शन में हमारे को वोटिंग्स तो बहुत अच्छी पड़ी। 42,000 वोट्स कम नहीं होते। 42,000 लोगों ने बिना पैसों के वोट देके बताया कि गोवंडी कितनी ईमानदार है, गोवंडी की जनता कितनी दयानतदार है। लेकिन आखिर में हुआ ये कि जो समाजवादी पार्टी है उनके कुछ लोग जो है गली गली घूम रहे थे और लोगों को डरा धमका रहे थे कि आपका घर टूट जाएगा, आपके पानी के नल कट जाएंगे। उसमें यहाँ के कुछ गरीब जनता है, देखिए अपने खून पसीने की काड़ी कमाई से घर बना रहे हैं, पानी का कनेक्शन खरीदने के लिए 25-30 हजार रुपए दे रहे हैं और उसके बाद उनको धमकियां दी जाती कि आपका पानी का कनेक्शन कट जाएगा, आपके 2 माले से ऊपर का घर गिरवा दिया जाएगा। इस डर से भी कुछ लोगों ने उनको वोट दिया और मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, जो 8-10 हजार का 12,000 का जो फर्क आया वो इसी वजह से आया। लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद जहां से एमएलए साहब जो गायब हो गए और उसके बाद जिस तरह से हम लोग जमीन पर चल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ये भी था कि अगर एमआईएम नहीं जीती और समाजवादी पार्टी भी हार गई और बीजेपी जीत गई तो फिर क्या होगा। तो उन लोगों को भी पता चला कि बीजेपी इस रेस पे है ही नहीं, ये सिर्फ लड़ाई जो है एमआईएम की समाजवादी पार्टी से है, हक और नाहक की लड़ाई है। और कुछ लोगों ने ये वादा किया मुझसे कि पिछली बार हमसे गलती हो गई, इसको भी एतराफ किया लोगों ने और वादा किया कि आने वाले इलेक्शन में हम एमआईएम के साथ बेझिझक बिना डरे इंशाल्लाह जाने वाले हैं। क्योंकि सर आप एक टीचर थे, तो आपका किस तरीके से ऐसे हुआ कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप एंट्री लिए और इलेक्शन में खड़े हों? देखिए भारत की जो आज़ादी है 1857 के बाद से ही भारत देश के अंदर जो पॉलिटिकल इरा रहा है वो टीचर्स और वकीलों का रहा है। और अगर आप देखेंगे संविधान बनाने की जो कमेटी थी या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अंदर मैक्सिमम टीचर्स और एडवोकेट्स ने अपना रोल प्ले किया है। तो भारत बनाने में एडवोकेट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और गोवंडी के अंदर हमारी एक लड़ाई लाइब्रेरी को लेकर चल रही थी, जो लाइब्रेरी दी नहीं जा रही थी हम लोगों को। और लाइब्रेरी चालू करने के बाद उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का पावर दिखाकर उसको एज अ पर्सनल ऑफिस इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, उसको भाड़े पर दे दिया गया, काफी नुकसान पहुंचाया गया। और उस लाइब्रेरी की लड़ाई को लड़ते लड़ते मुझे ही चैलेंज कर दिया गया कि इतना तुम बोलते हो, इतना तुम लड़ रहे हो, तो एक काम करो इलेक्शन लड़के दिखा दो, तुम्हारी औकात तुमको पता चल जाएगी, गली के वोट नहीं मिलेगी। और ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, ये इंसिडेंट्स जो है हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज तक ले गई। और एमआईएम का मैं शुक्रगुजार हूँ, सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। और उसके बाद हम इलेक्शन लड़कर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक गोवंडी के अंदर एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने आए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जनता की आवाज बनकर, जनता की, गरीब जनता की जो मुश्किलें हैं उसके लिए लड़ते रहेंगे। सर दिल्ली से रोड पर तो आपने एंट्री तो ले लिया है, इस बार एमआईएम पार्टी गोंदी के अंदर कितने कैंडिडेट खड़े करने वाली है और कहाँ कहाँ तक करेंगे इस बार? देखिए शिवाजी नगर मानपुर असेंबली में टोटल 8 वार्ड्स आते हैं। कुछ वार्ड्स छोटे हैं, कुछ वार्ड्स बड़े हैं और कुछ कई एक ऐसे वार्ड है जहाँ पर हमको बहुत अच्छे वोट्स मिला और कई एक ऐसे वार्ड्स हैं, एक दो वार्ड्स जहाँ पर हमको वोट्स कम मिले। तो ये आला अधिकारी के साथ बैठा जाएगा, हमारी पार्टी के आला जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठा जाएगा, उनको डेटा सौंपा जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर यहाँ के बीएमसी स्कूल्स को, बीएमसी अस्पताल को, मैदान को,
रोड को, नाली को, चाली को, यहाँ के हर एक काम को बहुत अच्छी तरह से कर कर लोगों को दिखाएं कि भाई कॉरपोरेटर्स किसको कहते हैं, और कॉरपोरेशन दलाली का नाम नहीं, लेकिन कॉरपोरेशन जो है लोगों की सेवा का काम है। ये हम दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर आपने एमआईएम का जो प्रोग्राम था उस समय पे आपने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया था कि इन लोगों ने गटर या नाला जो भी कुछ बनता है तो उसमें अगर उनका कमीशन देता है उसके बारे में क्या है? देखिए, हर नाली, चाली, गटर, रोड, यहाँ तक के कब्रिस्तान और उसके अंदर लगने वाले लैंप्स, हर एक चीज के लिए जो है कॉरपोरेटर्स का कट होता है, कमीशन होता है। और ये कमीशन 22% से लेकर 32% तक जाता है। आप सोचिए कि 1000 रुपए के, 100 रुपए के काम में 32% कमीशन ये ले रहे हैं। और आप मुझे बताइए ना, एक 25,000 की नौकरी है ये कॉरपोरेशन, ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट या बहुत बड़ा किसी कंपनी के आप सीईओ नहीं बन जाते हैं जो आप इतने महंगे महंगे घर खरीद लेते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो। जो लोग आपके साथ होते हैं वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। ऐसे मैं कई उदाहरण इलेक्शन के टाइम आपके सामने लेकर आऊंगा, नाम के साथ लेकर आऊंगा कि कौन यहाँ पर कितना करोड़पति बना और इलेक्शन के पहले उसके पास क्या था। तो ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? ये सारे पैसे जो है आपके पॉकेट के, ये कमीशन खोर जिनको आप आपका लीडर समझकर कॉरपोरेशन में भेजते हैं, ये असल में कमीशन खोर बन जाता है और कमीशन खोरी से इनका जो है पूरी राजनीति चल रही है। सर आपके जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े होने वाले हैं अगर आपकी पूरी तैयारी है और ये तैयारी में पूरे की पूरे अगर जीत जाते हैं एमआईएम पूरे तरीके से लेवल पे आते हैं तो इसमें कितनी इसमें ईमानदारी रहेगी कि लोगों के साथ में जनता के सामने सही फैसला किया जाएगा और जो गटर और नालियों का जो काम होगा उसमें सफाई रहेगी। देखिए, ईमानदारी ये हम जिस तरह से काम करने वाले हैं, ईमानदारी इतनी इतनी बरतेंगे कि हर कॉरपोरेटर को उसके कॉरपोरेशन इलाके में आने वाली बीएमसी स्कूल का दौरा करना पड़ेगा सुबह 7 बजे। हर कॉरपोरेटर को कम से कम 6 से 7 घंटा जो है पब्लिक के बीच में देना पड़ेगा। जिस तरह से हैदराबाद के अंदर हमारा एक दारुसलाम है जहां पर बड़े बड़े एमएलए और हमारे सदर साहब एमपी होने के बावजूद, इतने बिजी होने के बावजूद भी दारुसलाम में आकर 4 घंटा देते हैं। इस तरह से हम फिक्स करेंगे कि लोगों के बीच में कॉरपोरेटर रहे, उनके एजेंट्स और उनके दलाल ना रहे। और ईमानदारी आप जब हमें कॉरपोरेटर जिता कर देंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से ईमानदारी से काम किया जाता है। आप देखिएगा कि मेरी करनी और कथनी में कितना फर्क है या दोनों ही सेम है, ये हमारे कॉरपोरेशन जीतने के बाद ही हम बता पाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, गोवंडी की मासूम जनता से उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को कॉरपोरेटर ज्यादा से ज्यादा जीता कर देंगे ताकि आपको एक खादिम मिल सके और ईमानदारी से आपका काम कर सके। सर जैसे कि अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था कि यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट और यहाँ पे एमएलए अगर जीत के आते तो यहाँ पे अच्छे कॉलेज रहेंगे और लोगों की सुविधा रहेगी तो उसके बारे में क्या कहना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी हमारी बातें होते रहती हैं इस मामलात पे। उनका जो है एजुकेशन पे काम करने का जो मॉडल है, जिस तरह से हैदराबाद के अंदर उन्होंने 10 स्कूलें बनाई है जो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल को पीछे छोड़ सकती हैं साफ सफाई और एजुकेशन के मामले में, और वो बिल्कुल मुफ्त है। तो वैसी स्कूल खोलने की हम कोशिश करेंगे गोवंडी के अंदर की गोवंडी के बच्चों को पहली बात अच्छी शिक्षा मिल सके, फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिल सके और गोवंडी के बच्चे जो अपना फ्यूचर खुद तय कर सके। इंशाल्लाह इस पर हम काम जरूर करेंगे।